हीट वेव दरअसल मौसम की ऐसी स्थिति को कहते हैं जब किसी क्षेत्र का तापमान लगातार 2 या उससे अधिक दिनों तक सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। वैसे फिलहाल आंधी बारिश के कारण गर्मी से फौरी राहत जरूर है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में दोबारा हीट वेव और वार्म नाइट्स का प्रकोप झेलना पड़ेगा। सुबह और शाम अपना काम करिए, बहुत जरूरत हो तो बाहर निकलिए। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा आजकल है, क्योंकि हम लोग जब भी कॉलेज आते हैं तो आने का बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है। गर्मी तो इस टाइम बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बहुत गर्मी पड़ रही है, सूखी गर्मी, ड्राई गर्मी है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। लगभग 45 डिग्री से ऊपर ही तापमान है, इसलिए बाहर निकलना मुश्किल है। सुबह 10 बजे से गर्मी पड़ने लगती है, शाम 5-6 बजे तक वही हाल है। काफ़ी टेम्परेचर हो गया है, खासकर दोपहर में 12 से 4 तो बहुत टेम्परेचर रहता है। गर्मी बहुत है, बैठे हैं, सवारी वारी नहीं मिल रही है। मैदानी क्षेत्र में जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है या उससे अधिक हो जाता है तो लू या हीट वेव की घोषणा की जाती है। तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक होना चाहिए। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में जब अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है या उससे अधिक हो जाता है तो लू की घोषणा की जाती है। तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक होना चाहिए। उत्तर भारत में खासकर मैदानी इलाकों में कैसी गर्मी के लिए तैयार रहे हम इस बार? मतलब शुरुआत ऐसी है, अंजाम कैसा होगा, किस तरह की गर्मी होगी? देखिए, ये ऐसा विषय होता है कि गर्मी का जो स्पेल, जो हीट वेव होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहें किसी क्षेत्र में 1 सप्ताह तक एक समय में, ठीक है, हो सकता है कई जगहों पे 2-3-4 दिन लग के उसके बाद ब्रेक आए, और ये सिलसिला चलता रहता है कि हीट वेव का स्पेल आया, उसके बाद थोड़ी ब्रेक आ गई, उसके बाद फिर से दोबारा। जो क्षेत्र ज़्यादा वल्नरेबल रहेंगे, जिनमें राहत की संभावना ना के बराबर रहेगी आने वाले दिनों में भी, अभी वो रहेंगे राजस्थान का क्षेत्र और गुजरात का क्षेत्र। इनमें लगातार तापमान 43, 44, 45 डिग्री तक बने रहेंगे। तो अप्रैल चल रहा है, इतना पिछले साल तो इतना धूप भी नहीं हुआ करता था, पर आजकल जो धूप है मतलब बर्दाश्त के बाहर ही है एकदम। दिन में 12 बजे बाद तो सर निकलना ही दुश्वार हो जाता है, और बहुत तेज हीट वेव चल रही है सर अभी से ही। बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, बच्चों को बाहर लेने का डर लग रहा है, बुखार हो जा रहा है। जैसे बाइक चला रहे हैं तो पाँव जल रहे हैं, मुंह पर ऐसे अग्नि के अंगार से आ रहे हैं। ये गर्मी जो हमेशा मई जून में पड़ती है, वो अभी अप्रैल में शुरुआत हो गई है। बाहर निकलना दुर्लभ हो गया है। 9 बजे के बाद में ऐसी हालत होती है कि आगे मई जून में क्या स्थिति होगी दुनिया में। टेम्परेचर बढ़ने से बहुत दिक्कत हो रही, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। लू के ऐसी लू लग जाती कि पूछो मत। गर्मी बहुत ज़्यादा है सर जी, इस समय गर्मी से हम लोग बहुत परेशान हैं, सवारी वैसे भी नहीं मिल रही है। हीट वेव या लू अक्सर रुकी हुई हवा के कारण होती है। ऊंचे दबाव की प्रणाली हवा को नीचे की ओर धकेलती है, जिससे जमीन के पास हवा उठ नहीं पाती। ये नीचे बहने वाली हवा एक ढक्कन की तरह काम करती है, जो गर्म हवा को एक ही जगह पर रोक कर रखती है। हवा न चलने के कारण बारिश नहीं हो पाती और गर्म हवा और भी गर्म हो जाती है। लेकिन हाल के ही दिनों में एक दूसरी मौसम की प्रक्रिया जो चिंता का कारण है, वो है वार्म नाइट, यानी औसत से अधिक गर्म रातें। मतलब अब न दिन सुकून दे रहा है न रात। 8 अप्रैल की रात राजधानी दिल्ली में ज्यादातर इलाकों में वार्म नाइट यानी तपिश भरी रात दर्ज की गई। लेकिन ये वार्म नाइट क्या होती है और क्या ये दिन के लू जितनी खतरनाक हो सकती है? मौसम विभाग के अनुसार जब दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर हो और रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक हो तो इसे वार्म नाइट कहा जाता है। अगर ये अंतर 6.5 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो इसे वेरी वार्म नाइट माना जाता है। यूं समझ लीजिए, अब न सिर्फ दिन में गर्मी झेलनी पड़ रही है, बल्कि रात में भी चैन की नींद मुश्किल हो गई है। 2024 में पहली वार्म नाइट 27 मार्च को गुजरात और महाराष्ट्र में दर्ज की गई थी, जबकि इस साल
पहली वार्म नाइट 15 मार्च को ही ओडिशा और झारखंड में दर्ज हो गई। भारत में पिछले एक दशक में जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म रातों की संख्या बढ़ गई है। एक अध्ययन में ये पाया गया कि भारत में औसतन गर्म रातों की संख्या में लगभग 32% की वृद्धि हुई है। एनजीओ क्लाइमेट सेंट्रल और क्लाइमेट ट्रेंड्स के अनुसार भारतीय शहरों में 2014 से 2023 के बीच 718 रातें ऐसी रहीं जब न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। विशेषज्ञों के अनुसार इसका कारण शहरी हीट आइलैंड प्रभाव है, यानी शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें और कंक्रीट संरचना अधिक गर्मी को रात के दौरान बाहर निकलने नहीं देती। अध्ययन में ये पाया गया कि जलपाईगुड़ी में पिछले एक दशक के दौरान जलवायु परिवर्तन के कारण असामान्य रूप से गर्म रातों की संख्या सबसे अधिक है। लेकिन क्या ये नुकसानदेह होती है? पूरा नॉर्थ वेस्ट एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश, गुजरात में जो है हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप रेड अलर्ट की बात करें, हमने सौराष्ट्र, कच्छ और राजस्थान के लिए हमारा रेड अलर्ट है। उसका कारण ये है कि जहाँ हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस है और इसके साथ ही वार्म नाइट कंडीशंस भी हैं। मीन दिन के टेम्परेचर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और रात के टेम्परेचर्स भी बढ़े हुए हैं, वो भी सामान्य से ज़्यादा है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ रेड अलर्ट दिया है। सिमिलरली ऑरेंज अलर्ट देने का भी यही रीज़न है, हीट वेव कंडीशंस प्लस वार्म नाइट कंडीशंस। साइंस जर्नल लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार दिन और रात दोनों गर्म हो तो हीट स्ट्रेस बढ़ सकता है, मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है। लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार अत्यधिक गर्म रातों के कारण मृत्यु का जोखिम इस सदी के अंत तक लगभग 6 गुना बढ़ सकता है। इसके अलावा रात के तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि गेहूं की पैदावार को 6% और चावल की पैदावार को 10% तक कम कर सकती है।